Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. See, in today's topic we have started with similarity. ये लेसन तो आपको पता ही हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस एट 1.1 है। इसके पहले वीडियो में हमने प्रैक्टिस एट 1.1 से रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल 4th देखा था और प्रैक्टिस एट 1.1 का ही फर्स्ट और सेकंड सम देखा था। तो अभी हम थर्ड सम से कंटिन्यू करेंगे, थर्ड क्वेश्चन से। नाउ सी इन द फिगर सेगमेंट PS is perpendicular to segment QR. Segment QT is perpendicular to segment PR. मतलब यहाँ पे दो हाइट है, एक QT हाइट है और एक PS हाइट है। और तो और क्या दिया है हमको, RQ दिया है 6। देखिए इतना RQ जो है वो है 6, देन PS जो पूरा वो 6 है और PR जो है वो ये है 12। और पूछा क्या है, QT। अब देखिए प्रैक्टिस एट 1.1 शुरू है। ये प्रैक्टिस एट 1.1 किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब ना गिवन में एरिया ऑफ ट्राइंगल का मेंशन किया है, ना ही टू फाइंड में कहीं बोला है, लेकिन फिर भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे QT निकालने के लिए। क्यों यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो PS, ये RQ, ओके, बाद में ये PR और जो पूछा गया QT, ये कहीं ना कहीं किसी ट्राइंगल्स के हाइट और बेस है, ओके। और ये किसी ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल आना चाहिए, मतलब ये एक ही ट्राइंगल के दो अलग अलग हाइट और दो अलग अलग बेस आने चाहिए, तब अपना आंसर आएगा, तब QT हम निकाल पाएंगे। कैसे, अब आप देखो ये QT जो है, ये आप हाइट कंसीडर कर रहे हो, है ही वो, कंसीडर करने का कुछ नहीं है, उसमें हाइट है ही वो QT, तो उसके लिए बेस आएगा PR, बराबर है। अब यहां तक ही सीमित नहीं है, QT जो है वो ट्राइंगल PQR का ही नहीं बल्कि PQT का भी हाइट है, बराबर। देखो ट्राइंगल PQT दिख रहा है, ये इसका भी हाइट है, तब बेस आएगा PT। पर ये ट्राइंगल लेके कोई फायदा नहीं है PQT, क्योंकि आपको ना PT का लेंथ दिया है ना पूछा है। बाद में ये जो QT है, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है RTQ, इसका भी हाइट है, तो बेस आएगा RT। पर ये छोटा ट्राइंगल भी लेके फायदा नहीं है, क्योंकि ना RT आपको दिया है ना पूछा है, बराबर है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये जो QT हाइट है इसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे PQR। तो ये PQR का हाइट है QT, तो बेस है PR। और तो और ये सेम ट्राइंगल PQR का एक और हाइट है PS, और तब बेस है QR, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और ये ऑब्ट्यूज एंगल का जो ऑक्यूट एंगल रहता है, उसके वर्टेक्स से जो हाइट आता है वो ट्राइंगल के बाहर होता है, और ये बेस कंसीडर होता है, RS मत कंसीडर कर देना, बराबर है। तो सिंपल सी बात हो गई है, ट्राइंगल कौन सा है, PQR। अब इसका एरिया रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे दो अलग अलग बेस है और दो अलग अलग हाइट है, मतलब PS हाइट है तो बेस QR और QT हाइट है तो बेस PR। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये ऐसा लिख लो, हाफ इंटू बेस क्या लेंगे, तो पहली बार क्या करो आप, ये बेस ले लो PR। सो ऑब्वियसली उसके लिए हाइट क्या है QT, और दूसरे एरिया के लिए मतलब दूसरी बार अब आप बेस लो QR, तो हाइट आएगा PS। देखो मैंने आपको बोला था ना, कोई एक ही ट्राइंगल कंसीडर करना है आपको, पर वो एक ट्राइंगल के ये दोनों हाइट और दोनों बेस होने चाहिए। अब ये हाफ ऑफ कैंसिल, ओके। देन वैल्यूज पुट अप करो, PR इज 12, QT पता नहीं, QR इज 6 एंड PS इज 6, गिवन नाम दे दो। Therefore QT is 6 6 36 upon 12, 12 1 12 3 so QT is 3 units। तो देखो ये सब में हमने क्या देखा कि भले ही ये सम प्रैक्टिस एट 1.1 का है, और प्रैक्टिस एट 1.1 का रिलेशन किस प्रॉपर्टी से है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। भले ही यहाँ पे एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ना पूछा है ना दिया है, फिर भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करना पड़ा, ओके। सो मेक श्योर पूरा सम अच्छे से रीड करो। यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दिए हैं, RQ 6 दिया है, PS 6 दिया है, PR 12 दिया और QT पूछा है, और कहीं ना कहीं ये जो चार सेगमेंट्स है, ओके, ये किसी एक ट्राइंगल के हाइट्स और बेसिस रहेंगे, बराबर है। और फिर ऐसा लिख के हम वो सॉल्व कर सकते हैं। In the fourth sum, given
इन द फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC दिया है, ओके, और AD इज पैरेलल टू BC। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये देखो, ये वाला ट्राइंगल, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ये BCD ट्राइंगल। अब आप देखो इन द फिगर AD is parallel to BC, this is given। और ये जो दो ट्राइंगल है, द वर्टाइसेस, तीन वर्टेक्स होते हैं हर ट्राइंगल में, यहाँ पे द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD lie on the parallel lines AD and BC। इसका मतलब they have equal heights, therefore triangle ABC and triangle BCD have equal heights। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर ऐसे दो ट्राइंगल है जो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं और उनके वर्टाइसेस पैरेलल लाइंस पर है, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल ABC के जो तीन वर्टेक्स है A, B और C, ये तीनों ही वर्टेक्स पैरेलल लाइंस पे है। A ऊपर वाली लाइन पे है, BC नीचे वाली लाइन पे है। और जो BCD ट्राइंगल है, इसके तीन वर्टेक्स है B, C और D, उसमें से D वर्टेक्स ऊपर वाली पैरेलल लाइन पे है और दो वर्टेक्सेस B और C नीचे वाली पैरेलल लाइन पे है। सो दोनों ही ट्राइंगल का हाइट इक्वल रहेगा, ओके। एंड BC इज देयर कॉमन बेस, BC is their common base, that is triangle ABC and triangle BCD have equal heights and bases, therefore their areas are equal, their areas are equal। इसका साफ साफ मतलब होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle BCD, that is area of triangle ABC upon area of triangle BCD will be 1/1, okay, which means area of triangle ABC is to area of triangle BCD is equal to 1:1। Fifth sum, in the figure PQ is perpendicular to BC and AD is perpendicular to BC। अब आप देखो ये जो AD हाइट है ये तीन ट्राइंगल्स का है, एक तो ये बड़ा ट्राइंगल ABC, बाद में ट्राइंगल ADC का भी हाइट है AD, तो बेस रहेगा CD, और ADB का भी हाइट है AD, तो बेस रहेगा BD। अभी जो PQ हाइट है ये भी तीन ट्राइंगल्स का है। पहले तो ये बड़ा ट्राइंगल BPC, इसका हाइट जब PQ रहेगा तो बेस BC रहेगा। फिर ये छोटा ट्राइंगल BPQ, हाइट PQ रहेगा तो बेस BQ रहेगा, और ये ट्राइंगल PQC, हाइट PQ रहेगा तो बेस रहेगा QC। अब देखो पूछा क्या है हमको, सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB। अब देखो PQB कौन सा ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, तो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल PBC, देखो दिख रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल PBC। अब देखो PQB और PBC में हाइट सेम है, PQ है ना। ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PBC हैव कॉमन हाइट PQ। सो इनके एरिया का रेशो क्या आएगा, इनके बेसिस का रेशो। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज, PQB का बेस है BQ और PBC का बेस है BC। रीजन, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। क्लियर। सेकेंड थिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये मिटा देते हैं।
सेकेंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। देखो ये पूरा बड़ा सारा पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सबसे बड़ा ट्रायंगल ये एबीसी। अब देखो एबीसी और पीबीसी में बेस कॉमन है बीसी। ओके, सो ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी हैव कॉमन बेस बीसी। सो इनके एरिया का रेशियो, इनके हाइट्स का रेशियो आएगा। अब पीबीसी का हाइट क्या है पीक्यू और एबीसी का हाइट है एडी। रीजन आएगा ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस। नेक्स्ट थर्ड ये मिटा देता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखो ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ये छोटा वाला। अब एबीसी और एडीसी में एडी हाइट सेम है, तो इनके एरिया का रेशियो इनके बेस का रेशियो आएगा। तो यहां पे लिख लो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी हैव कॉमन हाइट एडी। सो इनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ओके, एबीसी का बेस आएगा बीसी और एडीसी का बेस आएगा डीसी। रीजन ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स। और फोर्थ देखो ट्रायंगल एडीसी, ये एडीसी और पीक्यूसी। अब देखो यहां पे अच्छे से ये एडीसी है और ये पीक्यूसी। अब देखो एडीसी और पीक्यूसी में ना हाइट सेम है ना बेस सेम है। ओके, अब आप देखो एडीसी का हाइट एडी और बेस डीसी है, पीक्यूसी का हाइट पीक्यू और बेस क्यूसी है। सो इनके एरिया का रेशियो इनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो आएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी इज इनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो एडीसी का हाइट एडी इंटू बेस डीसी अपॉन पीक्यूसी का हाइट पीक्यू इंटू बेस क्यूसी। रीजन ट्रायंगल्स विद अनइक्वल बेसिस एंड हाइट्स। Done.